हाँ होगी दबा दिया का हाल बा? Good afternoon, students. Good afternoon. Good afternoon मैम। Good afternoon बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, सभी आ गए क्लास में? सभी आ गए क्या? यस मैम। दीप्ति वर्मा आ गई, अभिषेक आ गया, गुंजन आ गई, शिवम आ गए और कल क्या पढ़ा था हमने? हमारे चैप्टर का क्या नाम है? हमारे चैप्टर का क्या नाम है? ईवीएस में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? ग्रोथ। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ग्रोथ। ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? कल ग्रोथ का मतलब क्या बताया था हिंदी में? मैम बढ़ा होना, बढ़ना, वृद्धि होना, विकास होना, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। अब मुझे ये बताओ, कल अपन ने पढ़े थे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ये पढ़ा था ना हमने, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो मुझे ये बताओ कि ग्रोथ लिविंग थिंग्स में होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में होती है? किसमें होती है ग्रोथ? ग्रोथ किसमें होती है? लिविंग थिंग्स में या नॉन लिविंग थिंग्स में? बताया था ना कल। किसमें? लिविंग थिंग में। लिविंग थिंग्स में होती है ना, नॉन लिविंग। यस मैम। ये दीप्ति बैठ जा, चुपचाप से सीधी बैठ जा। दीप्ति वर्मा बैठ के पढ़, कोई लेटेगा नहीं। तो स्टूडेंट्स, सभी को पता है कि ग्रोथ जो है वो लिविंग थिंग्स में होती है, और लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर क्या होता है? लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, मूव करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ये सब क्या करते हैं? लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या? ना तो वो ग्रोथ कर सकते हैं, ना वो मूव कर सकते हैं, और ना वो ब्रीथ कर सकते हैं। तो आप सबको पता है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर क्या है? सबको पता है ना? यस मैम। आवाज नहीं, ध्यान से सुनो मेरी बात। कौन है ये? क्लास से बाहर निकाल दूंगी मैं अभी। तो स्टूडेंट्स, अब हम उसी पे आगे बढ़ते हैं कि ग्रोथ है जो किसमें होती है? लिविंग थिंग्स में, ठीक है। ग्रोथ किसमें होती है? लिविंग थिंग्स में। समझ में आ गया इतना? तो देखो, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखो, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड यानी डेवलपिंग ऑफ लिविंग थिंग्स। ग्रोथ का मतलब क्या है? यानी जो लिविंग थिंग्स है उनका क्या? डेवलप होना, बढ़ना, उसी को क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है।
समझ में आ गया ग्रोथ किसे बोलते हैं? Yes, ma'am. किसी थिंग्स में बढ़ना, किसी थिंग्स का बढ़ना या फिर उसके विकास होना, उसमें वृद्धि होना, ये सब क्या है? ग्रोथ। ये याद रखो कि ग्रोथ का मतलब क्या है? बढ़ना। ये चीज याद रखोगी ये। अब देखो, अब हम आज पढ़ेंगे जो ह्यूमन बीइंग है उनमें ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ह्यूमन बीइंग में क्या कौन आता है? इंसान ही तो आते हैं। हम सब क्या है? हम सब क्या है? ह्यूमन बीइंग्स है ना। हम सब क्या है? ह्यूमन बीइंग्स है ना। इंसान, ह्यूमन बीइंग्स किसे बोलते हैं? कौन आता है? इंसान। इंसान। और हम सब क्या है? इंसान है, तो हम सब क्या है? ह्यूमन बीइंग्स, है ना। आ गया समझिए? गुंजन आपको आ गया? ठीक है, तो आज हम किसमें ग्रोथ पढ़ेंगे? ग्रोथ इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, इंसानों में ग्रोथ कैसी होती है, ह्यूमन बीइंग्स में ग्रोथ कैसे होती है, वृद्धि विकास कैसे होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। At the time of birth, all human beings are babies. देखो, जब हमारा जन्म होता है, जब हम जन्म लेते हैं, ठीक है, हमारा बर्थ होता है, तो हम क्या होते हैं? हम सब क्या होते रहते हैं? बेबीज रहते हैं ना, छोटे बच्चे, बिल्कुल बेबीज बोलते हैं ना। छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? बेबीज बोलते हैं ना। तो जब जब बच्चा जन्म लेता है, उसका बर्थ होता है, ठीक है, उसका बोर्न होता है, तो तब बच्चा क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको? बेबीज। क्या बोलते हैं? बेबीज। ठीक है, फिर है बेबीज ग्रो टू बिकम चिल्ड्रन। अब देखो, जो बेबीज है वो ग्रो करेगा। ग्रो का मतलब पता है? बढ़ना। जो बेबीज है वो बढ़ेगा और वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? चिल्ड्रन। अब आप सब क्या हो? आप सब क्या हो? आप सब क्या हो? बेबीज हो या चिल्ड्रन हो? चिल्ड्रन हो ना। पहले बेबीज थे, लेकिन अब आप में ग्रोथ हुई तो आप क्या बन गए? क्या बन गए आप सब? चिल्ड्रन। ठीक है, अब चिल्ड्रन बन गए। ठीक है, अब देखो, चिल्ड्रन में ग्रो टू बिकम अडल्ट, चिल्ड्रन ग्रो टू बिकम अडल्ट एंड सो ऑन। अब चिल्ड्रन में ग्रोथ होगी तो वो क्या बनेगा? अडल्ट बन जाएगा, वो जवान बन जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले क्या था? वो बेबीज था। बच्चे का जब जन्म हुआ वो छोटा बेबी था, उसके बाद में उसमें ग्रोथ हुई तो वो क्या बना? चिल्ड्रन बना। और चिल्ड्रन में ग्रोथ हुई तो क्या बना? वो अडल्ट, है ना, जवान। यस, ठीक है। और उसके बाद में जैसे उसमें ग्रोथ होगी तो क्या हो जाएगा? वो ओल्ड, बुढ़े हो जाएंगे ना। ठीक है, तो ये सब क्या है? ग्रोथ हो रही है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। जैसे पहले वो था, एक छोटा बच्चा था, ठीक है, फिर उसके बाद में वो बना चिल्ड्रन, थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद में वो बना अडल्ट, और फिर बाद में हो गया वो ओल्ड। तो ये ग्रोथ हुई ना, बढ़ रहा है ना, देखो बढ़ रहे हैं ना, ग्रोथ हो रही है। मैं पहले जन्म के टाइम में ये था, फिर उसके बाद में चिल्ड्रन, तब ये, फिर अडल्ट हुआ, फिर ओल्ड। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बोलते हैं ग्रोथ बोलते हैं। नहीं दिख रहा। ठीक है, क्या बात है? बातें कर लो, पहले एक काम करो। कौन कर रहा है बातें? समझ में आ गया सबको ग्रोथ?
ग्रोथ Yes, समझ में आ ma'am. गया? हर्षवर्धन आप बताओ, Yes, क्या ma'am. समझे आप? हर्षवर्धन आप बताओ, Yes, ma'am. सब बताओ, मुझे समझाओ, क्या समझे आप? क्या समझे? जब जन्म होता है तब वो सब छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर वो ओल्ड हो जाता है। हाँ, सबसे पहले जब बच्चे का ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं? बेबीज बोलते हैं ना? बेबी बोलते हैं ना, बेबीज, छोटा बच्चा। फिर उसके बाद में उसमें क्या हुई? ग्रोथ हुई। वो यानी ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। वो बढ़ा, और बढ़ने के बाद में क्या बना? उसमें ग्रोथ हुई तो वो क्या बन गया? चिल्ड्रन, जैसे आप लोग हो। ठीक है, आप क्या हो? चिल्ड्रन। और उसके बाद में आप में भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है ना? अब फिर क्या बन जाओगे आप? फिर क्या बन जाओगे? अडल्ट, है ना? और उसके बाद में क्या बन जाओगे? लास्ट में ओल्ड। फिर धीरे धीरे बुढ़े हो जाते हैं ना? समझ में आ गया ग्रोथ ह्यूमन बींग्स में कैसे ग्रोथ होती है? अच्छा ठीक है, तो अब देखो, हमने all human beings have similar body parts, but their features are very different in color, shape and size. देखो स्टूडेंट, हम ह्यूमन बींग्स है तो हमारी बॉडी क्या होती है? सेम होती है ना? हम सबकी बॉडी सेम है ना? सबके दो कान, दो आंख, एक नाक, दो हाथ, दो पैर, सबके सेम है या? ऐसा थोड़ी है कि आपके चार है, मेरे तो दो ही है। देखो, मेरे तो दो ही हैंड्स है, आपके चार है क्या? नहीं है ना? सबके दो आंखें, दो कान, एक नाक, है ना? दो हाथ, ये सबके सेम है। तो ह्यूमन बींग्स में क्या है? जो बॉडी पार्ट्स है ना, वो तो सबके सेम होते हैं, लेकिन जो फीचर्स होते हैं वो वेरी डिफरेंट होते हैं। अभी आप सोचोगे कि अगर हमारी बॉडी पार्ट सेम है तो फिर ये थोड़ी आप मेरे जैसे दिखाई देते हो? तो मैम या फिर मैं आपके जैसे दिखाई देती हूँ? गुंजन, आप मेरे जैसे दिखाई देते हो? क्यों? अपनी बॉडी पार्ट्स तो सेम है। मेरी भी एक नाक है, आपकी भी एक नाक है, मेरी दो आंखें हैं, आपकी भी दो आंखें हैं, सेम है, लेकिन हम क्यों दिखाई नहीं देते एक जैसे? क्या आपका जो छोटा भाई है या बहन है, आप उनकी तरह दिखाई देते हो सेम? नहीं दिखाई देते ना? अब आप सोचोगे कि अगर हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो सेम है, हमारी दो आंखें हैं, एक नाक है, सबके दो कान, यानी सेम बॉडी पार्ट्स है, फिर भी हम एक जैसे दिखाई क्यों नहीं देते? नहीं देते ना? एक जैसे कोई सब अलग अलग दिखाई देते हैं ना? क्यों? क्योंकि हमारे फीचर्स अलग अलग है। फीचर्स में क्या क्या आता है? क्या क्या आता है फीचर्स में? देखो, कलर आता है, शेप आती है और साइज आती है। कलर, शेप एंड साइज। अब देखो, कलर, कोई गोरा है तो कोई काला है, ठीक है? कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, और किसी के बाल काले हैं तो किसी के भूरे हैं, ब्राउन है, किसी के ब्लैक है। तो सबके ये जो फीचर्स है ना, किसी की नाक मोटी है तो किसी की पतली है, किसी के होंठ मोटे हैं तो किसी के पतले हैं। तो ये सब क्या है? जो फीचर्स है हमारे, उनकी साइज और शेप और कलर में क्या होता है? डिफरेंस होता है। समझ में आ गई क्यों दिखाई नहीं देते? हम एक जैसे क्यों नहीं दिखाई देते? जब सभी ह्यूमन बींग्स है, उनके बॉडी पार्ट सेम है, सबके दो आंख, दो कान, लेकिन फिर भी हम एक जैसे दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारे फीचर्स है वो सबके अलग अलग है। किसी की आंखें ब्राउन है, किसी की ब्लैक है,
किसी के बाल ब्राउन है, किसी के ब्लैक है, किसी के होंठ मोटे हैं तो किसी के पतले हैं, किसी की नाक मोटी है तो किसी की नाक पतली है, सबकी साइज अलग अलग है ना, कोई लंबा है तो कोई छोटा है। तो हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें बॉडी पार्ट्स तो सिमिलर होते हैं, लेकिन हमारे जो फीचर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं सब। ठीक है, समझ में आ गया सबको? क्या समझा रही हूँ, समझ में आ गया? अच्छा बोल। अब देखो, after complete a certain age our body stop growing, यानी आप सबको पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी बॉडी तो ग्रो करती रहती है, जैसे पहले बच्चे का जन्म होता है, वो जन्म लेता है तो बेबीज होता है, फिर उसके बाद में उसमें ग्रोथ होती है तो वो चिल्ड्रन बन जाता है, फिर उसके बाद में उसके ग्रोथ होती तो वो अडल्ट बन जाता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, वो ग्रोथ करता है तो क्या बनता है, ओल्ड बन जाता है। लेकिन ओल्ड के बाद में कुछ और बनता है क्या? नहीं ना, यानी तो हमारी बॉडी है वो एक निश्चित एज के बाद में ग्रोथ करना बंद कर देती है। ठीक है ना, समझ में आ गया? एक सर्टेन एज के बाद में, एक निश्चित एज के बाद में हमारी बॉडी ग्रोथ करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। याद रखना ये चीज। यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। समझ में आ रहा है सबको? गिनीज आपको आ रहा है? गिनीज गिनीज आपको आ रहा है समझ में? गिनीज गिव मी आंसर। मैम आ रहा है। आ रहा है, यानी ये याद रख रहा है जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है एक सर्टेन एज के बाद में क्या करना बंद कर देती है, ग्रोथ करना बंद कर देती है। निश्चित एज के बाद में हमारी बॉडी में ग्रोथ होना बंद हो जाता है, बॉडी ग्रो करना बंद कर देती है। ठीक है, अब देखो आगे देखो, अब as we grow older we change in some way but some things remain the same। देखो, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे अंदर कुछ मायनों में चेंज आता है, जैसे किसी हाथ है बड़े हो जाते हैं, हाथ अब आपके छोटे हैं ना, फिर आप जैसे जैसे ग्रोथ करोगे तो आपके हाथ भी बड़े हो जाएंगे ना, और पैर भी बड़े हो जाएंगे, आपके पैर भी बड़े हो जाएंगे फिर, है ना। तो कुछ मायनों में हमारे अंदर चेंज आता है। ठीक है, अब जैसे when we grow older and taller of hands and feet get bigger but the colors of our eyes remain the same। लेकिन देखो हमारी बॉडी में जैसे जैसे हम ग्रोथ करते हैं तो कुछ मायनों में चेंज आ जाता है, जैसे हमारे हाथ पैर है ना वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, आपका जो फेस है वो बड़ा हो जाएगा, है ना, आपकी जो फिंगर्स है वो बड़ी हो जाएगी जैसे जैसे आप बड़े होंगे। लेकिन कुछ ऐसे हमारी बॉडी के अंदर जैसे आईज है, आईज बॉडी ऑर्गन है, इनका कलर कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, आंखों का कलर चेंज होता है, ऐसे थोड़ी नहीं होता। जो बाल है बालों का कलर चेंज होता है? नहीं होता ना।
तो यानी ये याद रखना आप लोग कि हमारी आंखों का और बालों का कलर कभी चेंज नहीं होता, जो है पहले था वो ही रहता है जब तक हम बुढ़े हो जाएंगे तब तक। हमारी बॉडी है वो ग्रोथ करती है, तो जैसे हमारे हाथ पैर वगैरह में चेंजेस आते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी आंखों का कलर कभी चेंज नहीं होता, ना हमारे बालों का कलर चेंज नहीं होता। अगर किसी के काले हैं तो वो काले ही रहेंगे। हाँ, एक जैसे बुढ़े होने के बाद में जरूर व्हाइट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अभी तो हर्षवर्धन के बाल काले हैं, लेकिन एक महीने बाद में ब्राउन हो जाएंगे अपने आप। हो सकते हैं क्या? नो मैम। अब जैसे आंखों का कलर कैसा है आपका हर्षवर्धन, आपकी आंखों का कलर कैसा है? कैसा कलर है? ब्लैक। ब्लैक है। ब्लैक। अच्छा, जब आप बेबीज थे तब भी कैसा था? तब कैसा था? जब आप छोटे बच्चे थे तब कैसा था कलर आपका, आपकी आंखों का? ब्लैक था ना? और जब आप हो जाओगे, अडल्ट हो जाओगे ना, तब भी आपकी आंखों का कलर ब्लैक रहेगा, और आप जब ओल्ड हो जाओगे ना, तब भी आपकी आंखों का कलर ब्लैक ही रहेगा। यानी आंखों का कलर चेंज, बॉडी ग्रोथ करती है, लेकिन हमारे बाल और आंखों का कलर कभी चेंज नहीं होता, ये याद रखना है, ठीक है? यस मैम। समझ में आ गया आप सबके? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब बताओ, जिसको समझ में नहीं आया बता सकते हो? मैम तो मुझे आ गया। समझ में आ गया? हाँ भी आ गया। यस मैम। यस मैम। मैम भी आ गया। अच्छा, दीप्ति आपको? मैम को भी आ गया। शिवम आपको बेटा? शिवम, शिवम शिवम आपको नहीं आया? हर्षवर्धन आपको? मैम मुझे आ गया। आ गया समझ में? ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ 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 का मतलब बड़ा होना। बड़ा होना, वेरी गुड। अब ये बताओ, ग्रोथ जो है लिविंग थिंग्स में होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में होती है? ग्रोथ लिविंग थिंग्स में होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में होती है? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में होती है। लिविंग थिंग्स में। अब लिविंग थिंग्स में क्या क्या आते हैं? बताया था ना मैंने, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, है ना? ये सब क्या है? अब आप क्या हो? आप एनिमल्स हो या लिविंग थिंग? अच्छा, मुझे ये बताओ, आप लोग एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग्स हो? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स हो ना? इंसान ही हो ना? यस मैम। अच्छा, तो मुझे बताओ, जो लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है, उनको कैसे पहचानेंगे कि ये तो लिविंग थिंग्स है और ये नॉन लिविंग थिंग्स है? अभी मैंने एक तरफ तो बैठा दिया, डॉग को बैठा दिया, और एक तरफ आपके स्कूल बैग को रख दिया, तो आपने क्या अंतर देखा दोनों में? क्या अंतर देखा आपने? क्या देखा आपने कि जो डॉग है ना, वो तो क्या कर रहा है, चल भी सकता है, इधर उधर घूम सकता है, और ब्रीथ भी कर रहा है, वो सांस ले रहा है, लेकिन बैग थोड़ी ले रहा है आपका। तो बैग है वो ले रहा है क्या? एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है क्या? स्कूल बैग नहीं जा सकता ना? नो मैम। तो ये यानी जो लिविंग थिंग्स है वो क्या क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं और ब्रीथ करते हैं, मूव करती है उनकी बॉडी, है ना? और जो नॉन लिविंग थिंग्स है ये सब नहीं करते, ना तो वो सांस लेते हैं,
ना वो ग्रोथ करते हैं और ना वो ब्रीथ करते, ना वो मूव करते हैं, ठीक है ना। जैसे फैन है, फैन, फैन क्या है, लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है? नो लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग। अच्छा, तो आपको समझ में आ गया ये चैप्टर? यस मैम। कल हम जो किस में पढ़ेंगे, प्लांट्स में ग्रोथ पढ़ेंगे कल हम, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन बींग्स में ग्रोथ कैसे होती है ना। क्या पढ़ा आज हमने, क्या मैम पढ़ा कल क्या पढ़ेंगे? आज, क्या पढ़ा पहले ये बताओ। आपको बताया मैंने कि ह्यूमन बींग्स में ग्रोथ कैसे होती है। ग्रोथ किस में पढ़ा, किस में, ह्यूमन बींग्स में। आज हमने ह्यूमन बींग्स में ग्रोथ पढ़ी ना, कल हम पढ़ेंगे प्लांट्स में ग्रोथ कैसे होती है ना। मैम क्या पढ़ेंगे? क्या इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? वो बाद में पता चल जाएगा आपको इंग्लिश पीरियड आने पे, है ना। और ये सब याद भी करना सब, ठीक है ना। और ये जो नोट्स है ना मैं भेज दूंगी, आप बनाना अच्छे से नोट्स, ठीक है। ये सब लिखनी है आपको, ये सब चीजें, ठीक है। थैंक यू, वेलकम।